जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर रायपुर में 2024-25 में केमिस्ट्री पेपर हुआ था, तो यूनिट 2 में ये प्रश्न पूछा था। केमिस्ट्री पेपर के यूनिट 2 में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, 3 प्रश्न ऑप्शन वाले एक एक नंबर के थे, एक प्रश्न 4 अंक वाला था और एक प्रश्न 10 अंक वाला था। टोटल यूनिट 2 से 17 अंक का प्रश्न आया था। चलो ऑप्शन वाला प्रश्न पढ़ते। देख, तुम रायपुर यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, दुर्ग, बस्तर, किसी भी छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में हो तो सारा आईएमपी अगर चाहिए तो ये जेएस बीएससी सेमेस्टर चैनल जाओ, वहां प्लेलिस्ट में देखो, सबका आईएमपी मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी परमाणु और अणुओं के बीच किस प्रकार का बल उपस्थित होता है? ऐसा बोल रहा है, परमाणु और अणु में किस प्रकार का बल उपस्थित होता है। देख, परमाणु अणु उदासीन होते हैं और उदासीन है तो इनमें लंदन फैलाव बल, लंदन प्रकीर्णन बल उपस्थित होता है। तो 4 ऑप्शन था, द्विध्रुव बल, लंदन फैलाव बल, एच बंध और आयनिक द्विध्रुव बल। तो कौन सा ऑप्शन सही था? लंदन फैलाव बल। याद रखना, उदासीन परमाणु अणु के बीच लंदन फैलाव बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल लंदन फैलाव बल का अनुभव करेगा? बोल रहे कि किस पदार्थ में लंदन फैलाव बल का अनुभव करेगा। एक है CO2, एक HCl दिए, तीसरा ऑप्शन NH3, चौथा CH3OH। मैं बोला हूं उदासीन परमाणु या अणु होना चाहिए, तो उदासीन परमाणु अणु CO2 है, यही है, ये उदासीन होता है तो इसी में टिक मार। लंदन फैलाव बल के लिए उदासीन, तो इसी को टिक। ये H+Cl- में टूटता है। NH3 भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ये भी ध्रुवीय प्रकृति का, यही सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर वाले में, क्षार धातु आयनों के जलयोजन ऊर्जा का सही क्रम है। मतलब क्षार धातु आयन को जल में घोलेंगे तो ऊर्जा का सही क्रम है। तो ध्यान से सुनो, जो छोटा आयन रहेगा वो जल्दी घुलेगा, उसका जलयोजन ज्यादा रहेगा, और बड़ा आयन रहेगा वो धीरे से घुलेगा, उसका जलयोजन कम होगा। तो लिथियम सबसे छोटा आयन है, इसका जलयोजन ज्यादा रहेगा, और सीजियम सबसे बड़ा आयन, इसका जलयोजन कम। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, इसलिए नहीं लिखा हूं, इसी ऑप्शन को लिख दिया हूं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक की तुलना में आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है। बोल रहा है सहसंयोजक यौगिक से ज्यादा गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक का होता है। ये 4 अंक का आया था। देखो, इसका आंसर तुम लोग जेएस बीएससी सेमेस्टर जाओ, वहां यूनिट 2 में जाओ, फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 2 जाओ, प्लेलिस्ट में, तो ये आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अगला ध्यान से सुनो, 10 अंक का प्रश्न था। तो 10 अंक के प्रश्न में ऑप्शन था, या तो ये तीनों बनाओ या ये दोनों बनाओ, अथवा लिखा है। तो ये तीनों बनाओगे तब 10 नंबर, या ये दोनों बनाओगे तो 10 नंबर। तो हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। NaCl उपभोग के लिए सुरक्षित है, लेकिन NaF या KBr नहीं। बोल रहा है NaCl को खाने में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन NaF और KBr को नहीं। क्यों? इसका आंसर यहां मिल जाएगा। अगला लिखा है LiF अधिक आयनिक होता है, जबकि LiCl से, तो ये ज्यादा आयनिक है और LiCl कम आयनिक है। अगला पूछा था हाइड्रोजन बंध को समझाइए। ये तीनों प्रश्न का आंसर लिखते तब 10 नंबर, या अथवा बना लेते ये दोनों में, तो ये दोनों का 10 नंबर। जालक ऊर्जा का वर्णन करना था और CO अणु का ऊर्जा आरेख बनाना था। बीएससी केमिस्ट्री का आईएमपी चाहिए तो ये जेएस बीएससी सेमेस्टर चैनल सर्च करो, वहां मिल जाएगा। जय श्री राम। वीडियो रोको, छाप लो।